है? इस संसार में सबसे बड़ा आश्रम कौन सा है भैया? गृहस्थ आश्रम। बड़ा तो गृहस्थ नहीं है, लेकिन गृहस्थ आश्रम संसार को आगे बढ़ाता है। आखिरी आश्रम है सन्यास। कई लोग सन्यासी बन जाते हैं। ये माया मोह में नहीं पड़ना। उपदेश मिला, गुरुजी ने ज्ञान दिया, बोले भैया निकल चलो, बैरागी बन जाओ, त्याग दो घर। बालक निकल गया, साधु बन गया, सन्यासी बन गया। ये लौकिक मोह माया में उनसे कोई वास्ता नहीं रहा। तो सबसे आनंददायी, सबसे श्रेष्ठ तो वह है। लेकिन सन्यासी आश्रम है, तो सन्यासी को पिता कर, सन्यासी को जन्म देने वाले कौन है? गृहस्थ आश्रम वाले। माता पिता ने तो जन्म दिया, तो सबसे बड़ा आश्रम बन गया गृहस्थ। तो गृहस्थ आश्रम में संतान की बड़ी आवश्यकता है। अच्छा, कई लोग अपने कर्मों के फल के कारण संतान नहीं मिली, 2, 4, 10, 20 साल गुजर गए, पुत्र प्राप्ति नहीं हुआ। तो वेदों का ऐसा उपदेश है, वेद ऐसा कहते हैं कि ऐसे लोगों को गृहस्थ त्याग देना चाहिए। जिसकी संतान नहीं हो रही, उनको जी गृहस्थ का लाभ क्या लेना? क्योंकि इस गृहस्थ में बड़ी छल छंद्र है साहब। इसमें आप जैसी प्रवेश करेंगे तो आपको झूठ भी आपके किनारे से गुजर जाए, कहो आप पर लग जाए, कपट लग जाए, पाप लग जाए, मत्सर लग जाए, लोभ लग जाए, मोह लग जाए। आसक्तियां अनंत हैं, इन पे हम कहीं घुस ना जाए, इनसे बचो। अच्छा, इनमें फंस गए तो संतानोत्पत्ति अच्छी हो जाए तो आपको संतान तार देंगे, और संतान नहीं है तो फिर कैसे तरोगे? छोड़ो छाड़ो घर को, निकल जाइए तीर्थों में, साधु बन जाइए, जगत का कल्याण करिए, माता पिता का नाम रोशन करिए। अगर संतान नहीं है तो। और कई की संतान हो गई, बच्चों को छोड़े, पत्नी को छोड़े, छोटे छोटे बच्चा वो छोड़ करके निकल गए घर से बेचारे। वे पति, वे पत्नी और वे बेटा पिताजी पिताजी कह के याद कर रहे हैं, वह दोष भी आपको ना लगे। तो जीवन के सही उपचार क्या है कि धर्म के कार्य में प्रणीत हो जाएं, और अगर संतान नहीं है तो अपने जीवन को संस्कारमय बनाने के लिए सन्यासी का जीवन धारण करना चाहिए।